की जाए। 5 बातें हैं बच्चा। जैसे पेट बिगड़ जाए तो पंचसकार चूर्ण खाया जाता है ना, ऐसे 5 बातें हैं अगर जीवन में उतार लिया जाए तो बुद्धि भगवान में स्वाभाविक लगने लगेगी। संस्कृत से हैं, उनका हिंदी में अर्थ हम बताएं। वेदो नित्य मधीयताम, संगासत्सु विचारिताम। यदि हम रोज शास्त्र स्वाध्याय करें, रामायण है, भागवत है, गीता है, जिसमें हमारी समझ बने हिंदी से, रोज वेदो नित्य मधीयताम, रोज अब वेद पढ़ने के लिए व्याकरण चाहिए, तो उसी वेद को सारांश में भगवान ने गीता रूप में, रामचरितमानस रूप में भगवान ने हैं संतों के रूप में, वही सब। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसकी बात रामायण में न लिखी हो, बिल्कुल सरल भाषा में रामायण है, भागवत है, महाभारत है, गीता जी है, इसमें सब वेदों का सार लिखा हुआ है। तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करें। संगासत्सु विधीयताम, रोज महापुरुषों का सत्संग सुने। तो आजकल मोबाइल भगवान की बड़ी कृपा है, कहीं से भी सत्संग सुन सकते हो। साधु संग का जिनका मनावे सर्च करो और सुन लो। संगासत्सु विधीयताम और महावाक्यार्थस्य विचारिताम, जो संत महापुरुषों ने वचन कहे उसका विचार करना चाहिए सत्संग में। आज ये बाबा बोले, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें घुसे, उस शब्द में घुसे, उसका चिंतन करे। और फिर लिखा है कि क्षुद्र व्याधि चिकित्सिताम, भूख की औषधि की तरह अन्न पाए, पवित्र अन्न। जैसे विरक्ति के लिए तो आगे लिखा है भिक्षान्नम औषधम, और गृहस्थ के लिए तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ। भोजन बड़ा पवित्र होना चाहिए। नहीं, 5 सूत्रों में भोजन बोलने की जरूरत क्या थी, लेकिन भोजन बोला। चौथा जो है क्षुद्र व्याधि चिकित्सिताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, और गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से। फिर एकांते सुख मास्यता मथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उपासक को 1-2 घंटा समय ऐसा निकालना चाहिए जो एकदम एकांत हो, कोई डिस्टर्ब न करे, और उस समय बैठ करके चित्त वृत्ति भगवान में लगानी चाहिए। पहला शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, दूसरा सत्संग सुनना चाहिए, तीसरा सत्संग में जो वाक्य हैं उनका मनन करना चाहिए, चौथा पवित्र आहार करना चाहिए, और 5वां एकांत में बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए।